नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले भी मैंने काफ़ी टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस बनाए हैं। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में जीके क्वेश्चंस, वहाँ पे आपको काफ़ी टॉपिक्स पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कि रिपब्लिक डे है, बुद्धिज़्म है, अशोका है, ऐसे कई टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर MCQs आपको मिल जाएंगे। एक और प्लेलिस्ट है मेरी पर्सनैलिटी क्वेश्चन, वहाँ पर मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कवर किए हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी, मेजर ध्यानचंद। तो ये सारे लेक्चर आपको मेरी पर्सनैलिटी क्वेश्चंस वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो पर्सनैलिटी क्वेश्चन और जीके क्वेश्चन, इन दोनों प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैंने MCQs कवर किए हैं। आज हम कवर करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट MCQs। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आप सब जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, क्लर्क से लेकर तो UPSC तक के एग्जाम के लिए आता ही है। तो यहाँ पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट MCQs को कवर किया है। काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, विद विच पीपल इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेडेड? निम्नलिखित में से कौन से वो लोग हैं जिनके साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड किया करते थे? तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं जो ये बताते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मेसोपोटामियंस के साथ ट्रेड किया करते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मेसोपोटामियंस के साथ ट्रेड किया करते थे। अब ये मेसोपोटामिया है कहाँ पे? आज के समय का इराक, फिर सीरिया, टर्की और ईरान के कुछ कुछ पार्ट्स, मेनली इराक और ईरान, सीरिया और टर्की, इसके कुछ कुछ पार्ट्स ये बनाते हैं मेसोपोटामिया। नेक्स्ट आता है, वेयर वर टेराकोटा फीमेल फिगर डिस्कवर्ड अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट? निम्नलिखित में से वो कौन सी हड़प्पन साइट है जहाँ पे टेराकोटा फीमेल फिगर्स जो हैं वो मिली हैं? तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो वो जगह है जहाँ पे टेराकोटा फीमेल फिगर्स मिली हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार के कुछ टेराकोटा फीमेल फिगर्स हैं जो मोहनजोदारो में मिली हैं। अब ये क्ले स्टैचूज़ हैं जो महिला की तरह दिखते हैं। मोहनजोदारो कहाँ पे है? प्रेजेंट टाइम में ये पाकिस्तान में है। 1947 के बाद आप सब जानते हैं कि जब देश का विभाजन हो गया तो ये जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं ये पाकिस्तान में चली गई। तो मोहनजोदारो जो है वो आज के समय पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो को इंडस वैली सिविलाइजेशन की बिगेस्ट सिटीज में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ मैरीटाइम ट्रेड ड्यूरिंग द हड़प्पन ईरा? निम्नलिखित में से वो कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पे हमें मैरीटाइम ट्रेड के एविडेंस मिले हैं? यानी ये एविडेंस कि हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो मैरीटाइम ट्रेड भी किया करते थे, जो नदियों के माध्यम से ट्रेड होता है वो भी किया करते थे। तो ये कहाँ पे हमें पता चला है? ये लोथल में पता चला है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। लोथल जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है और ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है लोथल। लोथल जो है वो स्मॉल मैच्योर हड़प्पन सेटलमेंट है जो कि गुजरात के अहमदाबाद के धालका तालुक में गल्फ ऑफ खंबात में सिचुएटेड है। इसको सबसे पहले 1957 में SR राव ने एक्सकेवेट किया था। ध्यान रखिएगा, सीधा सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ पे नोटेबल स्ट्रक्चर जो लोथल में मिले हैं वो है डॉकयार्ड, वेयर हाउस, फिर स्टोन बीड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्कशॉप, और यहाँ पे शेल वर्किंग के एविडेंस भी मिले हैं, राइस हस्क भी मिला है और सेमेट्री भी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल डिड पीपल ऑफ इंडस वैली यूज टू बिल्ड देयर हाउसेज? निम्नलिखित में से वो कौन सा मटेरियल है जिसका यूज़ किया करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपने घरों को बनाने के लिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। पक्का ब्रिक्स का यूज़ किया करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैं पक्का ब्रिक्स, इसका यूज़ किया करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपने घरों को बनाने के लिए। अब यहाँ पे ये जो ब्रिक्स हैं कि बेक्ड क्ले से बनी होती थी और इन ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था स्टोन हाउसेस को बनाने के लिए, या फिर ओल्ड सिटीज़ में अगर बाकी चीज़ें भी बनानी है वहाँ पर भी इस प्रकार के पक्का ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन विच ईयर? हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो निम्नलिखित में से कौन से ईयर में डिस्कवर हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। हड़प्पन सिविलाइजेशन 1921 में डिस्कवर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया? निम्नलिखित में से वो कौन सी इंडस वैली साइट है जो इंडिया में लोकेटेड नहीं है? एक तो मैंने आपको पहले बताया मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से यहाँ पे जो चार ऑप्शन है वहाँ पे इंडस वैली साइट कौन सी ऐसी है जो इंडिया में नहीं है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। चनहूदरो इंडिया में नहीं है, ये भी पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान में मोहनजोदारो के साउथ में
130 किलोमीटर साउथ में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द ग्रेट ग्रैनरी फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रेट ग्रैनरी जो है वो कहाँ मिली है, तो वो मोहनजोदारो में मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हड़प्पा में 6 स्मॉलर ग्रैनरीज हैं। यहाँ पे आप देखो इस प्रकार की होती थी ग्रैनरीज। तो सबसे ग्रेट ग्रैनरी जो है वो कहाँ मिली है, वो मोहनजोदारो में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ स्क्रिप्ट यूज्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिखने के लिए कौन से स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता था, तो बोस्ट्रोफेडोन, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बोस्ट्रोफेडोन स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय लिखने के लिए। यहाँ पे आप देखो ये कुछ इस प्रकार के इंडस साइंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस बोस्ट्रोडोन स्क्रिप्ट की खासियत क्या है, यहाँ पे एक लाइन राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, दूसरी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। ये खासियत होती है बोस्ट्रोफेडोन की। तो इस स्क्रिप्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का लोकल नेम क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, माउंड ऑफ द डेड। मोहनजोदारो का लोकल नेम क्या है, माउंड ऑफ द डेड। अभी यहाँ पे मोहनजोदारो का नाम माउंड ऑफ द डेड क्यों पड़ा, देखिए मोहनजोदारो की जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बरियल साइट्स और ग्रेवयार्ड्स मिले हैं, काफ़ी बरियल साइट्स और काफ़ी ग्रेवयार्ड्स मिले हैं, इसलिए मोहनजोदारो का नाम रखा गया माउंड ऑफ द डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ ए न्यूड मेल टोर्सो बीन फाउंड। एक न्यूड मेल टोर्सो कहाँ पे मिला है, कौन सी साइट में मिला है, तो वो हड़प्पा में मिला है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार का न्यूड मेल टोर्सो ये हड़प्पा में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फेमस फॉर। निम्नलिखित में से इंडस वैली सिविलाइजेशन किस चीज़ के लिए फेमस थी, तो क्या आर्किटेक्चर के लिए फेमस थी, बिल्कुल थी। क्राफ्ट्समैनशिप के लिए फेमस थी, बिल्कुल थी। टाउन प्लानिंग के लिए तो फेमस ही थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो अपने आर्किटेक्चर के लिए, क्राफ्ट्समैनशिप के लिए और टाउन प्लानिंग के लिए सारी की सारी चीज़ों के लिए फेमस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल वाज यूज्ड फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में अपने घर बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज़ होता था, तो ब्रिक्स का यूज़ होता था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार की ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में अपने घरों को बनाने के लिए। वेयर हैज़ ए इंक पोर्ट बीन डिस्कवर्ड अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स। निम्नलिखित में से वो कौन सी हड़प्पन साइट है जहाँ पे इंक पोर्ट मिला है, तो इसका राइट आंसर चनहूदरो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंक पोर्ट मिला है, कहाँ पे, चनहूदरो में। अब देखो ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे इस प्रकार का स्मॉल पोर्ट मिला है जिसको ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि ये इंक पोर्ट है। तो कहाँ मिला है, चनहूदरो में मिला है। अब ये जो फाइंडिंग है ये हमें बताती है कि चनहूदरो में जो लोग थे उनको लिखना आता था, लिखने का शौक़ भी था और रिकॉर्ड कीपिंग भी थी, यानी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिख के वो अपने पास रिकॉर्ड रखा करते थे। इसीलिए इस प्रकार का जो पोर्ट है वो इंक के लिए यूज़ किया जाता था, यानी राइटिंग सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता था। हालांकि वो क्या लिखते थे क्या नहीं लिखते थे ये अभी तक डेसिफर नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया। निम्नलिखित में से वो कौन सी ऐसी सिटी अर्लीस्ट सिटी है जो डिस्कवर हुई है भारत में, तो हड़प्पा अर्लीस्ट सिटी है जो भारत में डिस्कवर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू टाउन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ घग्गर रिवर। घग्गर रिवर के बैंक्स में यानी किनारे में कौन से 2 इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन्स मिले हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, कलिबंगन मिला है और बनावली मिला है। तो घग्गर नदी के आसपास कौन सी 2 इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन्स मिले हैं, कलिबंगन मिला है और बनावली मिला है। अब यहाँ पे स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि घग्गर हाकरा रिवर सिस्टम जो है इसमें एक कनेक्शन है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से ईस्टर्न पाकिस्तान में बहती है और इसका कनेक्शन एंशिएंट वैदिक सरस्वती रिवर के साथ भी है। कई हाइपोथेसिस ये भी बताती हैं कि घग्गर हाकरा रिवर जो है यही हिस्टोरिकल सरस्वती रिवर है जिसका डिस्क्रिप्शन हमें हमारे वेदों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो सही है, तो इसका राइट आंसर ये है कि द इनहैबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा ग्रू एंड यूज्ड कॉटन। ध्यान रखना आपने, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को कॉटन के बारे में पता था, वो कॉटन को उगाया भी करते थे और कॉटन का यूज़ भी करते थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज रूरल बेस्ड, ये बिल्कुल गलत है। हड़प्पन सिविलाइजेशन रूरल नहीं थी, इसको अर्बन माना जाता है। द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील्स आर मेड ऑफ क्ले, ये भी गलत है। सील से ऊपर क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। फिर द इनहैबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा
फिर द इनहेबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा हैड नीदर नॉलेज ऑफ कॉपर एंड नॉर ब्रॉन्ज, ये भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही क्या है कि द इनहेबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा ग्रू एंड यूज्ड कॉटन, जो हड़प्पा में लोग रहते थे वो कॉटन को ग्रो भी करते थे और उसका यूज़ भी करते थे। अब इस प्रकार के हमारे पास कई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जो इस असर्शन को सपोर्ट करती हैं कि यहाँ पे फॉर्म ऑफ कॉटन फाइबर्स मिले हैं, टेक्सटाइल्स मिले हैं अलग अलग हड़प्पन साइट्स में। तो इसलिए ये बताता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो थे उनको कॉटन का पता था, वो कॉटन को ग्रो भी करते थे, यूज़ भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइट ऑफ द इंडस वैली एरिया इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट प्लफ्ड फील्ड इन द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से कौन सी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जिसे पूरी दुनिया की ओल्डेस्ट प्लफ्ड फील्ड माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कलिबंगन, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है प्लफ्ड फील्ड, प्लफ्ड समझ रहे हो ना, मतलब खेती बाड़ी के लिए जब जूता जाता है। तो ओल्डेस्ट प्लफ्ड फील्ड जो है वो हमें कलिबंगन में देखने को मिली है, ना सिर्फ इंडिया की ना सिर्फ एशिया की बल्कि पूरी दुनिया की। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये बताता है कि यहाँ के लोगों के पास काफ़ी एडवांस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी और ये प्लफ्स का यूज़ किया करते थे कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिविलाइजेशन साइट हैज़ एन एविडेंस ऑफ अ डॉक यार्ड, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्वेश्चन अलग था लेकिन उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जहाँ पे डॉक यार्ड मिला है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, लोथल में डॉक यार्ड मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोथल कहाँ पे है, ये आज के समय गुजरात में पड़ता है। विच साइट हैज़ प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड अर्थक्वेक, अब यहाँ पे निम्नलिखित में से वो कौन सी ऐसी साइट है जिसने अर्लीस्ट रिकॉर्ड बताया है अर्थक्वेक का। तो अब ऐसा नहीं है कि इससे पहले अर्थक्वेक नहीं हुआ, लेकिन इनके पास रिकॉर्ड है कि अर्थक्वेक हुआ है। तो अर्लीस्ट रिकॉर्डेड अर्थक्वेक का एविडेंस कौन सी साइट में मिलता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कलिबंगन। कलिबंगन में अर्लीस्ट रिकॉर्डेड अर्थक्वेक जो है उसके एविडेंस हमें मिले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर कलिबंगन। अब यहाँ पे मिस्टर बी लाल जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल थे, उनके मुताबिक कलिबंगन साइट जो है वो अर्थक्वेक के एविडेंस देती है कि यहाँ पे 2600 BC में अर्थक्वेक हुआ था और जिसकी वजह से अर्ली इंडस सेटलमेंट जो थी इस साइट में वो ख़त्म हो गई थी, उसका दी एंड हो गया था। किसके मुताबिक, बी लाल जी के मुताबिक, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो अर्लीस्ट रिकॉर्डेड अर्थक्वेक के एविडेंस कहाँ पे मिले हैं, कलिबंगन में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वाज एन एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम फाउंड एट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पे एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हमें मिला है, तो इसका राइट आंसर है धोलावीरा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। धोलावीरा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जहाँ पे काफ़ी एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हमें देखने को मिला है। ये धोलावीरा भी कहाँ पे है, गुजरात में, लोथल भी गुजरात में था। ध्यान रखिएगा आगे एक और क्वेश्चन आएगा जहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे ज़्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स कहाँ मिली हैं, तो गुजरात में मिली हैं। धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। अब ये जो सिस्टम है एडवांस वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम, जिसके एविडेंस हमें कहाँ मिले, धोलावीरा में। यहाँ पे आपको रिजर्वायर्स मिलेंगे, कैनाल्स मिलेंगे, वेल्स मिलेंगे, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बताता है। और ये बताता है कि यहाँ के जो लोग हैं उन्हें काफ़ी एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग थी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एट विच प्लेस द रिमेन्स ऑफ वेल्स हैव बीन फाउंड इन हाउसेज, ध्यान में रखिएगा घर के अंदर, इन हाउसेज दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे घर के अंदर हमें वेल्स मिले हैं, तो इसका राइट आंसर है कलिबंगन। कलिबंगन वो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जहाँ पे घर के अंदर हमें क्या मिले हैं, वेल्स के एविडेंस मिले हैं। अब इन वेल्स का क्या यूज़ था, देखिए वाटर रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए या मैनेज करने के लिए, किन किन पर्पसेस के लिए, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी और एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए भी। तो यहाँ पे ये वेल्स जो हैं इन हाउस वो कहाँ मिले हैं, कलिबंगन में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइट हैज़ प्रोवाइडेड एविडेंस दैट द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर अवेयर ऑफ टाइड्स, टाइड्स आते हैं तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी वो साइट है जहाँ पे ऐसे हमें एविडेंस मिलते हैं कि वहाँ पे जो लोग रहा करते थे उन्हें टाइड्स की जानकारी थी। तो इसका राइट आंसर भी सेम क्या है, ऑप्शन ए लोथल है। लोथल वो जगह है जहाँ पे हमें ऐसे एविडेंस मिले हैं कि यहाँ के जो लोग थे उन्हें टाइड्स के बारे में पता था, टाइड्स से रिलेटेड उन्हें अवेयरनेस थी। अब यहाँ पे जो डॉकयार्ड मिला है वो ये सजेस्ट करता है कि यहाँ के जो लोग हैं उन्हें टाइडल मूवमेंट्स की नॉलेज थी, मुख्यतः जो उनके बगल में गल्फ ऑफ खंबात था वहाँ पे टाइडल मूवमेंट्स की उनको नॉलेज था। अब ये जो अवेयरनेस है ये काफ़ी क्रूशियल थी मैरीटाइम ट्रेड और नेविगेशन के लिए, ताकि बोट्स की एंट्री और एग्जिट दोनों केस में बोट की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके अलग अलग टाइडल कंडीशंस में। तो यहाँ पे
टाइड्स की जानकारी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को, ये हमें कहाँ पता चला, कहाँ पे हमें इस प्रकार के एविडेंस मिले? लोथल में मिले। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और ये इस सिविलाइजेशन की मैरीटाइम एक्सपर्टीज़ को बताता है और इनकी एबिलिटी को बताता है कि वाटरवेज के अक्रॉस ट्रेड करने की भी इनकी एबिलिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हड़प्पन यूज्ड इंटेग्लियो सील्स मेड मोस्टली ऑफ कार्व्ड एंड फायर्ड स्टीटाइट 4। अब देखिए हड़प्पन एरा के जो लोग थे वो इंटेग्लियो सील्स का यूज़ किया करते थे। ये इंटेग्लियो सील्स कैसे बनती हैं? स्टीटाइट को फायर करके और उसको कार्व करके ये बनाई जाती हैं। लेकिन इनका यूज़ क्या था? देखिए इनका यूज़ था गुड्स और प्रॉपर्टीज़ में मार्किंग करने का। यहाँ पे अपने गुड्स और अपनी प्रॉपर्टीज़ में मार्किंग की जाती थी इंटेग्लियो सील्स की मदद से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, मार्किंग देयर गुड्स एंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स फ्रॉम आलमगीरपुर इन गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट शोड। गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट में आलमगीरपुर में जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली हैं वो हमें क्या बताती हैं? वो हमें ये बताती हैं कि यहाँ पे हड़प्पन कल्चर था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गाज़ियाबाद के आलमगीरपुर में जो हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली हैं वो हमें क्या बताती हैं? कि यहाँ पे हड़प्पन कल्चर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पन कल्चर कंटेक्स्ट फाउंड एट। हड़प्पन कल्चर के समय का रॉक कट आर्किटेक्चर, एक पूरे रॉक को काट करके एक आर्किटेक्चर बनाया हुआ, ये हमें कहाँ पे मिलता है? तो ये हमें धोलावीरा में मिलता है। धोलावीरा वो जगह है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जहाँ पे हमें एक रॉक कट आर्किटेक्चर मिलता है हड़प्पन कल्चर के कंटेक्स्ट का। यहाँ पे रॉक कट आर्किटेक्चर के मिलने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो लोग थे इस सिविलाइजेशन के पास एबिलिटी थी कि अलग अलग पर्पसेस के लिए वो स्टोन को शेप भी कर सकें और कार्व भी कर सकें। जहाँ पे आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स को बनाने की बात आती है, जैसे कि स्टेप्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, या फिर बाकी स्ट्रक्चर्स की बात आती है जो डायरेक्टली सॉलिड रॉक फॉर्मेशन से बन सकते हैं उसको कार्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पन्स डिड नॉट नो विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। हड़प्पन निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ नहीं जानते थे? कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स, ये तो बिल्कुल जानते थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, वेल्स भी जानते थे, हमने देखा घर के अंदर वेल्स थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर्स, ये भी जानते थे। लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चेस जो है वो ये नहीं जानते थे। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्किस नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मोटिव फाउंड ऑन इंडस सील। जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स मिली हैं वहाँ पे सबसे कॉमन मोटिव क्या है? तो वहाँ पे सबसे कॉमन मोटिव जो है वो यूनिकॉर्न है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब ये एक मिथिकल एनिमल है, सिंगल हॉर्न यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न जो है वो रिच कल्चरल और आर्टिस्टिक हेरिटेज सिंबलाइज करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉकयार्ड एट लोथल वाज वेल कनेक्टेड विद विच रिवर। हमने पहले भी देखा कि जो लोथल है वहाँ पे एक डॉकयार्ड मिला है, ये कौन सी रिवर के साथ कनेक्टेड था? तो बेसिकली ये भोगावो रिवर के साथ कनेक्टेड था। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये जो लोथल है ये स्ट्रेटेजिकली साबरमती रिवर और इसी की एक ट्रिब्यूटरी है भोगावो रिवर। ये आपने ध्यान रखना है, सीधा सवाल पूछा जा सकता है, बताओ भोगावो रिवर कौन सी बड़ी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? साबरमती रिवर की। तो इन दोनों के बीच में, इन बिटवीन, ये जो लोथल है ये लोकेटेड है। तो यहाँ पे वेल कनेक्टेड किस रिवर के साथ है? भोगावो रिवर के साथ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज अ कॉपर चैरियट ऑफ हड़प्पा टाइम्स डिस्कवर्ड। हड़प्पा के समय का कॉपर चैरियट निम्नलिखित में से कौन सी साइट में मिला है? तो दाइमाबाद में मिला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हड़प्पा के समय का कॉपर चैरियट हमें कहाँ मिला है? दाइमाबाद में मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ दिखता है कॉपर चैरियट हड़प्पन टाइम का जो हमें दाइमाबाद में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को किसने फाउंड किया था? तो दयाराम साहनी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दयाराम साहनी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को फाउंड किया था। ये हैं दयाराम साहनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैं दयाराम साहनी। अब यहाँ पे हड़प्पा में इन्होंने 1920-21 में एक्सकवेशन करी थी और जिसकी वजह से उन्होंने सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज करी, जिसकी वजह से ये जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है इसकी रिकॉग्निशन मिली। तो यहाँ पे सीधा सवाल है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को किसने फाउंड किया था? दयाराम साहनी जी ने फाउंड किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर। निम्नलिखित में से वो कौन सी ऐसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जहाँ पे हमें फेमस बुल सील मिली है? तो कहाँ मिली है? ये मिली है हड़प्पा में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है फेमस बुल सील इंडस वैली सिविलाइजेशन की। कहाँ पे मिली है? हड़प्पा में मिली है। इस प्रकार के सील जो हैं इसका वेरियस पर्पसेस, अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे कि गुड्स और डॉक्यूमेंट्स की मार्किंग
हमने पहले भी देखा, और इसके साथ साथ ये इस सिविलाइजेशन का इम्पॉर्टेंट सिंबल भी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। हड़प्पा वो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जहाँ पे फेमस बुल सील मिली है। बुल सील कैसी दिखती है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है बुल सील। कहाँ मिली है? हड़प्पा में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज मोस्ट कॉमनली रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर के समय की जो सील्स हैं या फिर जो टेराकोटा आर्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा एनिमल हमें मिला है? तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें बुल मिला है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बुल वो जानवर है जो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट है सील और टेराकोटा आर्ट में जो हड़प्पन कल्चर के हैं। ये जो बुल है ये सिग्निफाई करता है मोटिव और सिंबल को जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के आइकोनोग्राफी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन लोकेटेड। हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय की पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ये कहाँ पे हमें मिली है? तो ये हमें धोलावीरा में मिली है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। धोलावीरा वो जगह है जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हमें मिली है। इसकी आइडेंटिफिकेशन दो लोगों ने करी थी, M.N. वाहिया और श्री कुमार मेनन। M.N. वाहिया टिफर से थे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और श्री कुमार मेनन कहाँ से थे? मणिपाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। और ये कौन से ईयर में आइडेंटिफाई हुई थी? 2012 में। तो पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हड़प्पन सिविलाइजेशन की कहाँ पे मिली है? धोलावीरा में मिली है। दो लोगों ने आइडेंटिफाई करी है, M.N. वाहिया, श्री कुमार मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स टू बी अननोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऐसा लगता है कि अननोन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के लिए? पल्सेस अननोन थी। ऐसा कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है जहाँ पे हमें पता चले कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को पल्सेस के बारे में जानकारी थी। तो पल्सेस वो ऐसी चीज़ है जो अननोन थी लोगों के लिए। चीफ फूड क्रॉप्स जो थी सिविलाइजेशन की वो थी वीट, बार्ले, सीसम, मस्टर्ड, पीस और इस प्रकार की अलग जो फूड क्रॉप्स होती हैं वो चीफ फूड क्रॉप्स थी यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की। राइस हस्क भी यहाँ पे मिले हैं लोथल में, रंगपुर में। यह बताता है कि इस एरिया में राइस कल्टीवेशन भी हुआ करती थी। इसके साथ साथ यहाँ के जो लोग थे वो नॉनवेज भी खाया करते थे, फिश और एनिमल मीट भी खाया करते थे, जो कि हड़प्पा के लोगों की डाइवर्सिटी ऑफ फूड बताती है। बट दे न्यू नथिंग अबाउट पल्सेस। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सील्स वर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मुख्यतः कौन सी सील जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है? तो क्वाड्रेट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वाड्रेट सील जो है वो सबसे ज़्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज़ की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है क्वाड्रेट सील जो सबसे ज़्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज़ की गई है। ये जो सील हैं ये टिपिकली या तो स्क्वायर शेप में होंगी या रेक्टेंगुलर शेप में होंगी, और ये इंट्रिकेट डिज़ाइंस और इंस्क्रिप्शंस को फीचर करती है। ये अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है, जैसे गुड्स एंड कंटेनर्स को या डॉक्यूमेंट्स को मार्क करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमेन्स ऑफ हॉर्सेज हैव बीन फाउंड एट विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से वो कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पे घोड़े के हॉर्स के रिमेन्स हमें मिले हैं? तो ये मिले हैं सुरकोटाडा में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सुरकोटाडा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जहाँ पे हमें रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस मिले हैं। यहाँ पे 2000 BC पुराने रिमेन्स जो हैं घोड़े के वो मिले हैं। इसकी जो एक्सकेवेशन है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1974 में करी थी, और वहाँ पे हॉर्स के बोन्स मिले थे हमें इस साइट में अलग अलग जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म वाज यूज फॉर इंडस वैली इन द मेसोपोटामियन रिकॉर्ड। हमने सबसे पहले देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो मेसोपोटामिया के लोगों के साथ ट्रेड किया करते थे। तो मेसोपोटामिया के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को क्या कह के पुकारते थे? तो ये मेलूहा कह के पुकारते थे। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स में इंडस वैली के लिए क्या नाम है? मेलूहा नाम है। यह हिस्टोरिकल नेम रिफ्लेक्ट करता है कि मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में ट्रेड भी हुआ करता था, इंट्रैक्शंस भी हुआ करती थी। अब ये जो मेलूहा नाम है ये हमें कहाँ पे मिला है? ये हमें कूनीफॉर्म इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे पता चला, कौन सी इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चला कि जो मेसोपोटामियन लोग हैं वो इंडस वैली को क्या कह के पुकारते थे? मेलूहा। किस में पता चला? कूनीफॉर्म इंस्क्रिप्शंस में पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स। निम्नलिखित में से वो कौन सा हड़प्पा का एक स्पेशलाइज सेंटर है जहाँ पे शेल ऑब्जेक्ट्स बनते थे? तो हमने ऑलरेडी पहले भी देखा, इसका राइट आंसर सी है। लोथल में शेल ऑब्जेक्ट्स बनते थे, ऐसे हमें एविडेंस मिले हैं।
द मंडा साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है मंडा साइट, वो निम्नलिखित में से कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। मंडा साइट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ये जो मंडा साइट है ये पीर पंजाल रेंज के फुट हिल्स में पाई जाती है। यहाँ पे जो एक्सकवेशन है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 1976-77 में हुई अंडर द सुपरविजन ऑफ जे.पी. जोशी। तो एएसआई के लोगों ने यहाँ पे जे.पी. जोशी जी की सुपरविजन में 1976-77 में एक्सकवेशन करी थी। किसके फुटहिल में पाई जाती है? पीर पंजाल रेंज। मंडा साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन सी रिवर के बैंक में है? चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वैली साइट हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। हड़प्पा इटसेल्फ कौन से नदी के किनारे स्थित थी? तो ये रावी के किनारे स्थित थी। इंडस वैली साइट हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? रावी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग अ स्टेडियम विद टेरेस्ड स्टैंड्स। इस प्रकार से ये स्टेडियम है और यहाँ पे ऐसे टेरेस्ड स्टैंड्स हैं जैसे नॉर्मली आजकल के स्टेडियम्स होते हैं। तो ये कौन सी ऐसी साइट है जिसने ये एविडेंस हमें दिया है? तो ढोलावीरा ने हमें ये एविडेंस दिया है। ढोलावीरा में ऐसी चीज़ें पाई गई हैं, वहाँ पर एक बड़ा स्टेडियम है और टेरेस्ड स्टैंड्स हैं। तो ढोलावीरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लार्ज नंबर ऑफ बीड्स वर डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोस्ट ऑफ दीज बीड्स वर मेड ऑफ। मोहनजोदारो एक ऐसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जहाँ पे काफ़ी बीड्स मिले हैं। सवाल है कि ज़्यादातर ये जो बीड्स हैं ये किससे बने हैं? तो ये स्टीटाइट से बने हैं। हमने पहले भी देखा स्टीटाइट को फायर करके और फिर उसको कार्व करके क्या बनाए जाते हैं? सील्स या बीड्स बनते हैं। तो ज़्यादातर बीड्स किससे बने हैं? स्टीटाइट से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग व्हाट शोड द ग्रेटेस्ट यूनिफॉर्मिटी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन सेटलमेंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी अलग अलग साइट्स हैं इनमें एक ऐसी चीज़ जो हमें थ्रू आउट सारी की सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के सेटलमेंट्स में मिली हैं, ग्रेटेस्ट यूनिफॉर्मिटी है, एक चीज़ कॉमन मिली है, वो कौन सी है? तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ऑप्शन सी टाउन प्लानिंग। दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग जितने भी साइट्स हैं वहाँ पे लोगों में अलग अलग प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, बिल्डिंग्स और ये सब अलग अलग हो सकते हैं। कईयों में स्टेडियम मिले हैं, कईयों में वेल्स मिले हैं, अलग अलग अपनी ज़रूरत के हिसाब से सारों ने अपनी चीज़ें बनाई हैं। मगर एक चीज़ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हर सेटलमेंट में दिखी है वो है टाउन प्लानिंग। हर साइट में आपको काफ़ी ज़बरदस्त टाउन प्लानिंग देखने को मिलेगी। तो इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स। आज़ाद भारत में कौन सी ऐसी स्टेट है? अब आज़ाद भारत में यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई ऐसी हमारी इंडस वैली साइट्स हैं जो पाकिस्तान में भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा ही था। पाकिस्तान में दो ऐसी जगह हैं, पीओके और बलूचिस्तान, ये दोनों आज़ादी चाहते हैं। पीओके क्यों आज़ादी चाहता है, क्या इसकी खासियत है, बलूचिस्तान की क्या हिस्ट्री है, इन दोनों को मैंने अच्छे से अलग वीडियोज़ में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आज़ादी के समय गोवा और सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, कैसे भारत का हिस्सा बना है, दोनों को अलग अलग वीडियोज़ में कवर किया है, ज़रूर देख लीजिएगा, इन सारों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे क्योंकि आज़ादी से पहले पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज़ाद भारत में जो अब हमारे पास भारत है वहाँ पे कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हमें देखने को मिली हैं। राइट आंसर मैंने आपको पहले बताया था, गुजरात वो स्टेट है जहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स हमें देखने को मिली हैं। यहाँ पे लोथल है, यहाँ पे ढोलावीरा है, यहाँ पे गोला ढोरो है। तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स हमें कहाँ मिली हैं? हमें गुजरात में मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस डांसिंग गर्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है। द फेमस डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदारो में मिली है वो किस मटेरियल से बनी है? राइट आंसर है ब्रॉन्ज। जो फेमस डांसिंग गर्ल हमें मोहनजोदारो में मिली है वो ब्रॉन्ज से बनी हुई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस बुल सील वॉज फाउंड एट विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। फेमस जो बुल सील है वो निम्नलिखित में से कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट में मिली है? तो वो हड़प्पा में मिली है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वॉज लोकेटेड नियर द बॉर्डर ऑफ मॉडर्न डे ईरान। आज के समय का जो ईरान है इसके बॉर्डर पे कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट लोकेटेड है? तो सुख्ता गेंदोर जो है वो मॉडर्न डे ईरान के बॉर्डर पे स्थित है। सुख्ता गेंदोर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
एट द टाइम ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ द हरप्पन साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की हरप्पन साइट की जब एक्सकेवेशन हुई उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, जॉन मार्शल थे डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस समय जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की हरप्पन साइट की एक्सकेवेशन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ क्ले मॉडल ऑफ अ प्लफ फाउंड? प्लफ का एक क्ले मॉडल निम्नलिखित में से कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट में मिला है? तो बनावली में मिला है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखिए, पहले हमने प्लफ फील्ड की बात करी है, ठीक है, लेकिन इस समय हम प्लफ फील्ड की नहीं प्लफ की बात कर रहे हैं। प्लफ का क्ले मॉडल इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी साइट में मिला है? बनावली में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द एविडेंस ऑफ अ गेम सिमिलर टू चेस फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? चेस की ही तरह एक और गेम का एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन सी साइट में मिला है? तो लोथल में मिला है। एक ऐसी गेम का एविडेंस जो बिल्कुल चेस की तरह लगती है, कहाँ मिला है? लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज कलिबंगन, हमने पहले भी देखा कलिबंगन 2-3 बार, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। कलिबंगन का राजस्थानी भाषा में क्या मतलब होता है, जो कि प्री हिस्टोरिक या प्री मौर्यन करेक्टर बताती है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? काली मतलब ब्लैक और बंगन मतलब बैंगल्स, तो काली बंगन मतलब ब्लैक बैंगल्स, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। काली बंगन का क्या मतलब होता है? ब्लैक बैंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हरप्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट? जितनी भी हरप्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सी साइट है? तो राखीगढ़ी जो है वो सबसे लार्जेस्ट इंडस वैली या हरप्पन सिविलाइजेशन साइट है, राखीगढ़ी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ? निम्नलिखित में से वो कौन सी ऐसी साइट है जो अर्लीस्ट एविडेंस बताती है सेटल्ड लाइफ की? यहाँ पे सबसे पहले लाइफ सेटल हुई थी, माने कि लोग यहाँ पे रहने लगे थे, तो ये कौन बताती है? मेहरगढ़ बताती है। मेहरगढ़ इज द राइट आंसर। ये वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जो अर्लीस्ट एविडेंस बताती है सेटल्ड लाइफ की। बोन्स ऑफ कैमल्स हैव बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी साइट है जहाँ पे कैमल्स की बोन्स मिली थी? पहले हमने हॉर्स की बोन्स देखी, अब है कि कैमल की बोन जो है वो कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट में मिली? तो ये कालीबंगन में मिली। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कालीबंगन में कैमल्स की बोन्स की जो एविडेंस हैं वो हमें मिले हैं। और यहाँ पे आप देखो कि कैमल सबसे ज़्यादा रेगिस्तान में पाई जाती है, राजस्थान में, और कालीबंगन भी कहाँ पे है? राजस्थान में। तो ऐसे आपने लिंक करके इसको याद रखना है। कैमल की बोन कहाँ पे मिली है? कालीबंगन में मिली है। यहाँ पर आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, ये जो बोन्स हैं ये किसकी हैं? ये कैमल की बोन है। कहाँ मिली हैं? कालीबंगन में मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच हिस्टोरिकल पीरियड डिड द इंडस वैली सिविलाइजेशन थ्राइव? कौन सी एज या कौन से पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन रही है? तो अर्ली हिस्टोरिकल एज में इंडस वैली सिविलाइजेशन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हरप्पन कल्चर? हम जो इतना कुछ बता रहे हैं कि हरप्पन कल्चर में ये था वो था, तो इसका मेन सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? तो इसका जो मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है वो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हैं। इन सारी साइट्स में आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हुई हैं और वही एक्सकवेशन हमें बताती हैं कौन सी साइट में क्या चीज़ थी, कैसा कल्चर था, कैसी टाउन प्लानिंग थी, सारी चीज़ें हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस बताती हैं। तो यही मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है हरप्पन कल्चर का। विच कलर वॉज कॉमनली यूज इन हरप्पन पोटरी? हरप्पन सिविलाइजेशन की जो पोटरी थी उसमें कॉमनली कौन से कलर का यूज़ हुआ है? तो रेड कलर का यूज़ हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो पोटरी है ये किस कलर की है? रेड कलर की है। तो मोस्ट कॉमनली जिस कलर का यूज़ हुआ है हरप्पन पोटरी में वो क्या है? रेड कलर है। Which animal was notably absent from the seals and terracotta art of हरप्पन कल्चर? हरप्पन कल्चर की सील्स और टेराकोटा आर्ट जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया गया? बुल पाया गया। लेकिन ऐसा कौन सा एनिमल है जो कहीं नहीं पाया गया? नोटेबली एब्सेंट फ्रॉम द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हरप्पन कल्चर? काव, गाय जो है वो हरप्पन कल्चर की सील्स और टेराकोटा आर्ट में बिल्कुल नोटेबली एब्सेंट है, ये नहीं पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच हरप्पन साइट वर टेराकोटा प्लफ्स डिस्कवर? टेराकोटा प्लफ निम्नलिखित में से कौन सी साइट में डिस्कवर हुए हैं? तो बनावली में हुए हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
एट विच आर्कियोलॉजिकल साइट वॉज द प्लफ्ड फील्ड डिस्कवर, कहाँ पे हुई है, कलीबंगन में हुई है। विच आर्कियोलॉजिकल साइट इज एसोसिएटेड विद द ग्रेट बाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार सवाल पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी वो आर्कियोलॉजिकल साइट है या इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जहाँ पे ग्रेट बाथ मिला है? मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ मिला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। विच आर्कियोलॉजिकल साइट इज एसोसिएटेड विद द ग्रेट बाथ? मोहनजोदारो। ग्रेट बाथ कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट या इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट में मिला है? मोहनजोदारो में मिला है। हु डायरेक्टेड एक्सकवेशन एट चनहुदरो, चनहुदरो में किसके कहने पे एक्सकवेशन हुई थी या कौन उस समय डायरेक्ट कर रहा था? तो J.H. मैके वो व्यक्ति हैं जिन्होंने डायरेक्ट किया था चनहुदरो में एक्सकवेशन को। विच साइट ऑफ द इंडस वैली इज नाउ इन पाकिस्तान, निम्नलिखित में से कौन सी वो साइट है जो इस समय पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा इस समय पाकिस्तान में है, हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदारो पाकिस्तान में, चनहुदरो पाकिस्तान में, ये सारी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं जो पाकिस्तान में हैं। वेयर इज़ रंगपुर, अ साइट कंटेम्प्रेरी विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के ही समय की एक साइट है रंगपुर, ये कहाँ पे है? तो ये सौराष्ट्र में है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, सौराष्ट्र में है रंगपुर, जो कि वो साइट है जो कंटेम्प्रेरी है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। अब ये सौराष्ट्र कहाँ पर है? ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाधेरी इज अ लेट हड़प्पन साइट लोकेटेड इन विच रीजन, दाधेरी एक लेट हड़प्पन साइट है, बताओ निम्नलिखित में से कौन से रीजन में वो लोकेटेड है? तो पंजाब में लोकेटेड है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, पंजाब में है दाधेरी जो कि लेट हड़प्पन साइट है। अब सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेट हड़प्पन साइट, तो कौन सी है? दाधेरी, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। वट वर द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ द इंडस वैली पीपल, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनके धार्मिक बिलीफ क्या थे? तो वो मदर गॉडेस को पूजा करते थे, द मदर गॉडेस जो है उसे वो पूजा करते थे। विच डाइटी डिड द इंडस वैली पीपल प्राइमरली वर्शिप, प्राइमरली सबसे ज़्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किसे वर्शिप किया करते थे? भगवान शिव को वर्शिप किया करते थे। पशुपतिनाथ की एक मूर्ति, एक स्कल्पचर भी यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन में निकला है। तो प्राइमरीली ये किसकी वर्शिप किया करते थे? भोलेनाथ की वर्शिप किया करते थे। विच टू इंडियन इंडिविजुअल्स वर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन से वो दो भारतीय हैं जो जुड़े हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के साथ? तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन ए है, दयाराम साहनी, तो हमने पहले भी देखे, इनके साथ रखल दास बनर्जी, ये दो वो व्यक्ति हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के साथ जुड़े हैं, रखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट टू एक्सकवेट हड़प्पा बट फेल टू रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस, सबसे पहले कौन सा वो आर्कियोलॉजिस्ट है जिसने हड़प्पा को एक्सकवेट तो किया लेकिन इसके सिग्निफिकेंस को नहीं समझ पाया? तो वो है ए कनिंगम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे ए कनिंगम वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले हड़प्पा को एक्सकवेट तो किया मगर उसकी सिग्निफिकेंस को वो समझ नहीं पाया। In which archaeological site have remains of wells been found in houses from the developed stage of the Indus Valley? तो घर के अंदर वेल्स मिले हैं, कौन सी साइट में मिले हैं? मोहनजोदारो में मिले हैं, लेकिन यहाँ पे जो वेल्स मिले हैं वो डेवलप्ड स्टेज में मिले हैं। वेयर इज़ मोहनजोदारो लोकेटेड, मोहनजोदारो कहाँ पे लोकेटेड है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में मोहनजोदारो लोकेटेड है। बट वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस, अर्ली ह्यूमंस के द्वारा सबसे पहली मेटल कौन सी थी जिसका यूज़ किया गया था? कॉपर का यूज़ किया गया था, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कॉपर पहली मेटल है जिसका अर्ली ह्यूमंस के द्वारा यूज़ किया गया। इन द हड़प्पन कंटेक्स्ट वेयर वॉज एन आइवरी स्केल डिस्कवर, निम्नलिखित में से वो कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पे आइवरी स्केल डिस्कवर हुआ है? तो ये भी लोथल में हुआ है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, लोथल में आइवरी स्केल डिस्कवर हुआ है। पहले बताया कहाँ पर है? गुजरात में। विच मेटल हैज़ नॉट बिन फाउंड एट हड़प्पन साइट, निम्नलिखित में से वो कौन सी ऐसी मेटल है जो हड़प्पन साइट में नहीं मिली है? तो देखो भैया, आयरन जो है वो हड़प्पन साइट में नहीं मिला है, तो गोल्ड मिला है, कॉपर मिला है, सिल्वर मिला है, लेकिन आयरन वो मेटल है जो हड़प्पन साइट्स में नहीं मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर एंड इट्स एसोसिएटेड रिवर्स, घग्गर और इसके आसपास के जो एसोसिएटेड रिवर्स हैं इससे जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर कौन सी साइट लोकेटेड है? तो बनावली जो है वो वहाँ पे लोकेटेड है, घग्गर और इट्स एसोसिएट रिवर्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट वर द रिमेन्स ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर डिस्कवर्ड इन द रिलेशन टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो रॉक कट आर्किटेक्चर कहाँ पे मिला है? धोलावीरा में मिला है। विच इंडियन स्टेट इज होम टू द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ धोलावीरा, धोलावीरा जो है वो भारत की कौन सी स्टेट में है? पहले बताया मैंने, गुजरात में है। विच हड़प्पन सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, कौन सी हड़प्पन सिटी है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है? धोलावीरा जो है वो
3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इन विच साइट हैव रेमिनेंट्स ऑफ 3 टाउनशिप्स बीन रिवील्ड। 3 टाउनशिप्स के रेमिनेंट्स हमें कहाँ पे मिले हैं, तो ये भी हमें ढोलावीरा में मिले हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 टाउनशिप्स के रेमिनेंट्स हमें मिले हैं। ऐसा भी आप बोल सकते हो कि एक क्वेश्चन को मैं 2-3 बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो अलग है, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स में आया है। मैंने काफ़ी रिसर्च करी है इस वीडियो को बनाने में, अलग अलग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे आपको यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। तो कई बार एक ही सवाल अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि एक सवाल मैं 2 बार डाल दूँ। ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हैं, लेकिन 3-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको पूछने का तरीका अलग से है। तो क्योंकि वो तरीका थोड़ा अलग मेरे को लगा, इसलिए मैंने उनको यहाँ पर डाला है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ अ हाईली एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम हड़प्पन टाइम्स बीन अनअर्थड। अब देखो ये सवाल हमने ऑलरेडी देख लिया, लेकिन सवाल पूछने का तरीका अलग है कि नहीं है, बिल्कुल है। कहाँ पे मिला है, ढोलावीरा में मिला है। विच साइट हैज़ यील्डेड एविडेंस ऑफ अ ट्रिपल बरियल। निम्नलिखित में से वो कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पे ट्रिपल बरियल के एविडेंस मिले हैं, लोथल में मिले हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लोथल वो जगह है जहाँ पे ट्रिपल बरियल के एविडेंस मिले हैं। वट वॉज रिसेंटली फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन एट द हड़प्पन साइट, सुनौली। एक हड़प्पन साइट है सुनौली, वहाँ पे अभी हाल ही में जो एक्सकवेशन हुई हैं वहाँ पे क्या मिला है, वहाँ पे ह्यूमन बरियल्स मिले हैं। तो रिसेंटली ह्यूमन बरियल्स कहाँ पे मिले हैं ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो कहाँ मिले हैं, सुनौली में मिले हैं। ये वो हड़प्पन साइट है सुनौली जहाँ पे एक्सकवेशन में ह्यूमन बरियल्स मिले हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक इज एट्रीब्यूटेड टू द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करेक्टर है जो माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों में था, तो दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज। ये मेल और फीमेल दोनों डीटीज को पूछते थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच एनिमल्स रिमेन हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जानवर है जिसके रिमेन्स हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिले हैं, तो लायन के नहीं मिले हैं, एलिफेंट के मिले हैं, हॉर्स के मिले हैं, कैमल के मिले हैं, कौ के मिले हैं, लेकिन लायन के नहीं मिले हैं। तो लायन वो जानवर है जिसके रिमेन्स हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेराकोटा केक विद एन इनग्रेविंग ऑफ अ हॉर्न्ड डीटी। एक ऐसा टेराकोटा केक जहाँ पे एक ऐसा डीटी है जिसमें सींग है, सींग वाला डीटी, वो जो रिकवर फ्रॉम, कहाँ से रिकवर हुआ है, तो कालीबंगन से रिकवर हुआ है। एक ऐसा टेराकोटा केक जहाँ पे क्या इनग्रेव किया गया है, क्या बना है, क्या उपड़ा है वहाँ पे, हॉर्न्ड डीटी, ऐसा एक कोई भगवान जिसके सींग हैं, तो कहाँ मिला है, कालीबंगन में मिला है। तो ये थे दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। ऐसे मैंने और भी काफ़ी टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बनाए हैं, जाइए मेरी प्लेलिस्ट में जीके क्वेश्चंस, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि बुद्धिज़्म है, रिपब्लिक डे है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भगवान श्री राम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मेक इन इंडिया पे हैं, एसोसिएशन और उनके फाउंडर्स पे हैं, इंडिया के पोस्टल सिस्टम पे क्वेश्चंस हैं, सरदार पटेल पे क्वेश्चंस हैं, यूएसएसआर पे क्वेश्चंस हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स पे हैं, चोला किंगडम पे हैं, महात्मा गांधी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बुद्धिज़्म और महात्मा गांधी ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, भारत में इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, अशोका से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो एक बार जीके क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पे 3 वीडियोस तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। एक तो इलेक्शंस इन इंडिया, उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बुद्धिज़्म तो आप सब जानते हैं, महात्मा गांधी, बुद्धिज़्म और महात्मा गांधी तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि कितने इंपॉर्टेंट हैं, आप सब जानते हैं, तो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी एक और प्लेलिस्ट है पर्सनैलिटी क्वेश्चन, वहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन को कवर किया है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी की वहाँ भी मिल जाएगी, जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इसके साथ साथ आपके पास मेजर ध्यानचंद हैं, इंदिरा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह, APJ अब्दुल कलाम, अशोका, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इंदिरा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी, बुद्धिज़्म, इलेक्शंस इन इंडिया, इंदिरा गांधी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल बनते ही बनते हैं। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, काफ़ी मेहनत करी है मैंने, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई कमी रही हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक्नोलॉजी, ऑफिस साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।